नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मनंत क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के महत्वपूर्ण 500 वन लाइनर MCQ आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। इसमें जो 500 क्वेश्चन और आंसर है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिया गया है। आप लोगों के लिए यह सभी क्वेश्चन आने वाले बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। BPSC में इतिहास में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यह उसी पर आधारित यह सभी क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पूरा पाषाण काल में। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? मिट्टी के पात्र यानी बर्तन के लिए। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा का। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथ का प्रयोग किया। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, न कि जमीन। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु में। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? गार्गी विदुषी ने। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुक्मिणदेही स्तंभ के द्वारा। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? राजगृह में। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां और शूद्र। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाएगा। लोगों को दुख
उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? पाली पाठ यानी पाली भाषा में। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वामसातपाकिसनी। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। महावीर कौन थे? 24वें तीर्थकर। जैन धर्म की पहली तीर्थकर किसे माना जाता है? ऋषभ देव को। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है श्रवणबेलगोला में। भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी झेलम नदी के तट पर। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा साहिब। महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध से। देव नाम प्रिया के नाम से कौन विख्यात है? सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉक एडिक्स 13 ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला से। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राह्मणी लिपि में। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? अशोक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मिलिंद पन्नो क्या है? बौद्ध पाठ। कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? गांधार कला। कुषाण काल में भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? गांधार कला के नाम से। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कनिष्क। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? कनिष्क ने 7800 ईस्वी में। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कनिष्क के शासनकाल में। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग वंश के।
सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? गुप्त वंश ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य के नाम से। हरिसेन किस राजा का राजकवि था? समुद्रगुप्त का। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुनों के द्वारा आक्रमण के साथ। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोने के। अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धि वर्णित है? समुद्रगुप्त की। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास। फाहियान किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त वंश के दौरान। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। अरिका मेडू। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? पंडित चोल, मुंडीकोंड और गंगेकोंड की। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थाओं को दान में दी गई? पल्ली चंदनम को। किस चोल राजा ने लंका को सबसे पहले जीता था? राजराज प्रथम ने। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चोल वंश के। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? एलोरा। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कविराज मार्ग। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? पल्लव राजवंश के दौरान। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? वातापी के चालुक्य का। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल परिस्थिति की रचना की थी को किसका संरक्षक प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? सोमदेव ने। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूतों ने। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? मिहिर भोज ने। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? मिहिर भोज। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? वैनसोंग। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? वैनसोंग को। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था?
पुलकेशिन द्वितीय। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? हर्षवर्धन के द्वारा। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन बख्तियार। सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। दिद्धा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 1980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? कश्मीर पर। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मोहम्मद बिन कासिम। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराइन की दूसरी लड़ाई ने। दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ? 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का शासक कब प्रारंभ हुआ? 1206 ईस्वी में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नासिरुद्दीन का। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? इल्तुतमिश। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासन काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासन काल में। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तक किसने किया? बलबन ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। वे 2 वंशज कौन हैं जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? सैयद और लोदी वंश। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? मलिक काफूर को। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को हस्तांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? औरंगाबाद के समीप। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? लोदी वंश। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफियों का गुरु। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? सिलसिला। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया? असमिया भाषा। एनालेक्ट्स पवित्र ग्रंथ है कन्फ्यूशस वाद का। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश ने। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? हरिहर द्वितीय। कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? विजयनगर के। तेलुगु कृति अमुक्त मालदय का लेखक कौन था? कृष्णदेव राय।
हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया? 1565 ईस्वी में। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1526 ईस्वी में। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? पानीपत की पहली लड़ाई। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? कन्नौज युद्ध के बाद। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1540 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? मिर्जा दियात। अकबर डैश वर्ष की आयु में सम्राट बना? 13 वर्ष की आयु में। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के बीच। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बदायूनी ने। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हरि विजय। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। प्रयागनगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर किसने नाम दिया था? अकबर ने। अकबर का अभिरक्षक कौन था? बैरम खां। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? अकबर के। दीन इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। अकबर के एक पुत्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? बीरबल ने। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? अकबर के काल में। जहांगीर का अर्थ क्या है? विश्व विजेता। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? जॉन हॉकिंस को। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया? शाहजहां। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते हाउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? मोती मस्जिद किस नगर में स्थित था? आगरा में। मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? मुअज्जम। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। मुगल भवनों में से किसमें यह अन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? ताजमहल। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। शेर खां ने
हुमायूं को 1539 और 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? चौसा तथा कन्नौज में। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? पूर्वी बंगाल के साथ। नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। शिवाजी। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? शाइस्ता खां को। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में जारी रखा, ताराबाई के नेतृत्व में। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। लड़ाकू पेशवा कहा जाता था बाजीराव प्रथम को। पेशवाओं का संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? सालबाई की संधि द्वारा। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मछलीपट्टनम में। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मछलीपट्टनम में। अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? पुर्तगाल की राजकुमारी से। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम था जमोरिन। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाला देश था पुर्तगाल। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? केलिको। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आपस में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? 4. अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? 4. गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1699 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तलवंडी। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद। सिखों का अंतिम गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह ने। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सआदत खां। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस वाक्य का उल्लेख करती है? 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? मीर जाफर ने। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? गोवा में। किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? बांडीवास की लड़ाई से।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1775 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? बम्बई में। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1835 ईस्वी में। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खां। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? आत्माराम पांडुरंग। वह आयोग जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था, चार्ल्स आयोग। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? महात्मा गांधी ने। कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक व संपादक कौन था? लोकमान्य तिलक। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? भगवत गीता को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की 1915 ईस्वी में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा, यह किसका नारा था? लोकमान्य तिलक का। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित था? खान अब्दुल गफ्फार खान। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया किसका एक समाचार पत्र था? सैयद अहमद खां का। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? महात्मा गांधी। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? दीनबंधु मित्र ने। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? भारत भाग्य विधाता के नाम से। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा
बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह का। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामले में। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? भगत सिंह के विरुद्ध। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह ने। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी बैरकपुर में। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। 1857 का विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब ने। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था इलाहाबाद में। 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? जीबी जोशी। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रेतबाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? थॉमस मुनरो। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग्स। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जोड़ा गया था? लॉर्ड डलहौजी का। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन के काल में। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में कृषि सुधार को। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड लीटन ने। लॉर्ड लीटन ने। भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? लॉर्ड रिपन। भारत में पहली बार सन 1853 ईस्वी में किस स्टेशन से रेल यात्रा प्रारंभ की गई? बम्बई से। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया था? नियंत्रण बोर्ड को। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1773 के विनियामक अधिनियम के तहत। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 ईस्वी का अधिनियम। 1919 ईस्वी के अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे थे
मॉन्टेग्यू। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? 1907 ईस्वी में। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? 15 अगस्त 1947 को। गांधी जी सच्चे समर्थक थे कुटीर उद्योगों के। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे स्वराज पार्टी के। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? भारत का भावी संविधान। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आचार्य JB कृपलानी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था? सुभाष चंद्र बोस। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य शासित प्रदेश में है? मणिपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? A.O. ह्यूम। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए आरंभ किया गया था? टर्किश खलीफा। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। लखनऊ में। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? साइमन कमीशन। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? B.R. अम्बेडकर के बीच। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? लॉर्ड कैनिंग के। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? दादा भाई नौरोजी के। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 5 मार्च 1931 को। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? फजल अली। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय के। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? गांधी ने। गांधी जी से दक्षिण भारत में मिलने के लिए कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। 1918 में
महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ जा पहुँचे? अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? चंपारण आंदोलन। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र एआईसीसी अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलगांव, कर्नाटक में। नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? दांडी में। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? पट्टाभी सीतारामैया को। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने शुरू किया गया था? अगस्त में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? बलिया में। चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? कलकत्ता अधिवेशन में। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे? असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। गांधी जी दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? सविनय अवज्ञा का। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी में। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? जिनोआ का। हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? जॉन लॉक ने। लोकतंत्र समाजवाद की विधियाँ हैं समझना और प्रचार करना। चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? सिंह हुआंग टी ने। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन और अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन थे? मिखाइल बैक्यूनिन। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी 1867 ईस्वी में। किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? ट्रफगलर की लड़ाई में। किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था? बास्तिल। बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। 1854 से 1856 में क्रिमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? वार्सेल्स की संधि से। राज्य सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा या रानी कौन था? क्वीन मेरी ट्यूडर। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं?
रावी के तट पर हड़प्पा और सिंधु के तट पर मोहनजोदड़ो के। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? अज्ञात है, यानी कि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यगार। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका की। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? लोथल। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? अफगानिस्तान में। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित है व्यवसाय पर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर। कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? समिति। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? गंधर्व विवाह को। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म के साथ। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? 483 ईस्वी पूर्व में। भारतीय इतिहास के युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? पावापुरी में। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन सा है जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? लोहे का। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? मगध। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? पोरस की सेना ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? श्रवणबेलगोला में। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन सा है? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? मौर्य राजा अशोक। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में। किस शिला में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा किया है? शिला राजादेश 13वीं में। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम है? मेगास्थनीज। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने।
किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप ने। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? शुंग वंश ने। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क से। कौन सी कला ग्रीकों बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? गांधार कला। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? 78 ईस्वी में। बौद्ध धर्म संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। प्राचीन काल में कौन कलिंग का एक महान शासक था? खारवेल। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया जैन धर्म को। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते हैं रुपयक। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? समुद्रगुप्त। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू हुआ था? 319 ईस्वी में। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिसेन ने। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? विष्णु शर्मा ने। वराह मिहिर थे एक प्राचीन खगोलवादी। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? दक्षिण भाग में। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? राजराज ने। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? राजेंद्र प्रथम ने। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? उरेयूर में। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है हिंदू, बौद्ध और जैन का। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों के द्वारा। एलोरा में ठोस सेल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किनके संरक्षण में किया गया था? राष्ट्रकूट के। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? महेंद्र वर्मन प्रथम के बीच। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। विक्रम देवचरित के लेखक कौन थे? बिल्हन। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। एक महान रोमानी नाकब कादम्बरी का लेखक कौन था? बाणभट्ट। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तेजपाल ने। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म के मंदिर हैं? हिंदू और जैन दोनों। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं? प्रतिहार वंश से। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में
4 मठ स्थापित किए गए थे आदि शंकराचार्य के द्वारा। 1738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था प्रतिहारों ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। डैश सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी? दिल्ली। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? गजनी का। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। किसको शक्तिशाली बलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया है? बलबन को। चिहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? बलबन। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तुर्क। संतलत वंश की विशालतम स्थानीय सेना। संतलत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसे भारत का तोता कहा जाता है? अमीर खुसरो को। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 ईस्वी में। सल्तनत काल में किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? स्थापत्य कला की। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? फारस यानी पर्सिया से। अमीर खुसरो का संगीतज्ञ था और सूफी संत फारसी तथा हिंदी के लेखक और विद्वान साहित्यकार। अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य में हुआ? तमिलनाडु में। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था संत तुकाराम। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इटली का यात्री का नाम था निकोलो डी कांटी। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अमुक्त मालदय। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं हम्पी। तालिकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565 ईस्वी में। बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? गोल गुंबज के लिए। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? गोलकुंडा खान से। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? 1526 ईस्वी में। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? तुर्की भाषा में।
खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था राणा सांगा। दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया? शेरशाह ने। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? कन्नौज की लड़ाई में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? अकबर के अधीन। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 13 वर्ष। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी? अबुल फजल ने। दीन-ए-इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था विश्व बंधु। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? अकबर ने। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इबादत खाना में। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रेजेंट कौन था? बैरम खां। किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? अकबर ने। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? अकबर के शासनकाल में। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? जहांगीर की। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? जहांगीर की। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? जहांगीर की। किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया? जहांगीर ने। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने। विश्व प्रसिद्ध तख्त-ए-हाउस किस मुगल भवन में रखा गया था? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था? शाहजहां को। कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब। मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी फारसी। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? 17वीं सदी में। किसके शासनकाल में 1 रुपया का सिक्का टकसालित किया गया था? शेरशाह सूरी के। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? कालिंजर में। शिवाजी का गुरु कौन था? रामदास। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? राजा जयसिंह को। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? 2 बार। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। किस यूरोपियन शक्ति से शिवाजी ने गोला और बारूद प्राप्त किए थे? फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेजों से खरीदी थी। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। पेशवा प्रथम ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? बाजीराव द्वितीय। भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेज जहाज था? रेड ड्रैगन। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कासिम बाजार में। भारत
में समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। सत्यशोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ज्योतिबा फूले। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने करा था? शी हुआंगटी ने। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे अल्बुकर्क। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था? पुर्तगाली के। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में डैश उगाने के लिए मजबूर करते थे? चावल। अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु हरगोविंद सिंह ने। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु अर्जुन देव ने। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? अमृतसर को। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? विलियम बेटिंग ने। किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? करनाल की लड़ाई में। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? बंगाल के। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? कलकत्ता में। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? 1849 ईस्वी में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी ने। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। राजा राम मोहन राय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? सती प्रथा। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। सर्वोदय का आशय है सबका उत्थान। तो यह था इतिहास का महत्वपूर्ण 500 वन लाइनर MCQ जो कि आपके बिहार BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।